चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखो, इस चैप्टर में हम लोग आखिरी के कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे कि जिनके अंदर अब टॉपिक था डेथ ऑफ अ पार्टनर। हमने कल क्वेश्चन नंबर 16 देखा था उसमें कि जब पार्टनर की डेथ हो जाए तो क्या करते हैं। जब पार्टनर की डेथ हो जाए अगर सडन, तो उस वक्त सिर्फ एक ही अकाउंट तैयार करते हैं, सिर्फ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तैयार किया जाता है और कुछ भी नहीं। क्योंकि जब डेथ होती है ना, तो सडन जो है वो डेथ हो जाती है और उस वक्त बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब चीज़ें जो है वो तो साल के एंड में तैयार होती है, मार्च एंडिंग में। लेकिन डेथ उस वक्त थोड़ी, डेथ तो अगर बीच में हो जाए तो सिर्फ जिसकी डेथ हुई उससे अकेले का कैपिटल अकाउंट या एग्जीक्यूटर अकाउंट तैयार करते हैं और सिर्फ चेक करते हैं कि उस अकेले को कितने पैसे उसे देने हैं या कितने लेने हैं हमें, बरोबर। और उनके अकॉर्डिंग से भी एक अकाउंट तैयार होता है। तो अब जैसे कल क्वेश्चन 16 देखा था ना, आज क्वेश्चन नंबर 17 है। देखो 17 क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में कि सी एस टी ये 3 पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है 2:1:2 के रेशियो में। बैलेंस शीट दी गई है, नीचे एडजस्टमेंट है और उसमें लिखा हुआ है कि टी डाइड ऑन 36/17 और उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है। पूरा सम वैसे ही करना है, पूरा सम वैसे ही, लेकिन रफ में करना है। लिखनी अमाउंट सिर्फ एक की है, सिर्फ टी एग्जीक्यूटर अकाउंट या टी कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक बनता है, सिर्फ एक अकाउंट, सिर्फ टी के लिए। उसके लिए काउंटिंग पूरी की पूरी करनी है, हमें पूरा ही सम करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी अमाउंट ही खाली यहाँ पर लिखनी है, बाकी सब चीज़ें रफ में। ठीक है। तो जब ऐसे सम करेंगे ना, सबसे पहली चीज तो माइंड में रखा करो कि अगर कुछ मंथ वाइज है तो कितने मंथ के हैं वो ध्यान दिया करो। जैसे देखो, टी की डेथ हो रही है 36 को, 36 मतलब मार्च एंडिंग के बाद अगर देखो तो 3 महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं ना। इसीलिए न्यू ईयर का कोई भी इंटरेस्ट, नए साल का कोई भी इंटरेस्ट और नए साल का कोई भी प्रॉफिट या लॉस अगर देना हो ना, नए साल का, पुराने साल का कुछ नहीं, नए साल का कोई भी इंटरेस्ट और नए साल का कुछ भी प्रॉफिट या लॉस देना हो तो वो 3 मंथ के हिसाब से बांटेंगे हम लोग, बराबर ना। उसमें 3 मंथ काउंट करेंगे, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल। तो इनमें भी क्या करें, पहले जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट काउंट करते जाए ना। जैसे देखो, सबसे पहला एडजस्टमेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एन्यूम। कैपिटल इंटरेस्ट देना है 6% के हिसाब से। अब देखो, ये इंटरेस्ट है, ये नए साल का इंटरेस्ट है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे 6% के। लेकिन पहले कैपिटल कितना है वो तो लिख दें कि कैपिटल ऊपर देखो CST दिया हुआ है, जिसमें खाली टी का कैपिटल 1 लाख रुपीज है ना बैलेंस शीट में। तो पहले वो कैपिटल लिख दें। कैपिटल कहाँ लिखते हैं, यहाँ क्रेडिट में लिखते हैं ना हम लोग कि भाई बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड और कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख का कैपिटल। और उसके नीचे लिखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस 1 लाख पर 6% देना है। 1 लाख के 6% पहले एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, मतलब 6/100। और ये इंटरेस्ट, मैंने बताया इंटरेस्ट या प्रॉफिट कुछ भी नए साल का गिनना है तो मंथ वाइज, मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट उसे देंगे। 6% 3 मंथ, 3/12 के हिसाब से, बराबर ना। तो देखो कैसे काउंट होगा इसमें, 0 0 कट, ये 2 से इसे काउंट करें 500 और 500 3 जा 1500। कितना इंटरेस्ट होगा उसका, 6% 3 महीने का, 1500 इंटरेस्ट हो जाएगा। अरे ध्यान, ये कैपिटल इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद दिया हुआ है सेकेंड एडजस्टमेंट में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 12% पर एन्यूम, साल के 12%, एंड टी विड्रॉ 20,000 ऑन 1/5/17। बराबर, वो 1/5/17 को जो है वो विड्रॉ कर रहा है। तो देखो, ड्राइंग में तो डेट और ध्यान देते हैं, ये भी हमने पहले चैप्टर से सीखते आ रहे हैं कि ड्राइंग इंटरेस्ट कभी भी देना हो ना, तब उस वक्त डेट या मंथ वो खास ध्यान दिया करो, बराबर। तो देखो, अब यहाँ पर ड्राइंग, ऊपर बैलेंस शीट में ड्राइंग नहीं है, यहाँ पर ही ड्राइंग दी गई है 20,000, 20,000 की ड्राइंग है। तो पहले तो यहाँ ड्राइंग ही लिखते हैं ना, ड्राइंग डेबिट में लिखते हैं, कैपिटल क्रेडिट में। कैसे, पहले कैपिटल लिखा फिर उसका इंटरेस्ट लिखा। तो पहले यहाँ पर भी पहले ड्राइंग्स लिख दें कि ड्राइंग्स उनकी है 20,000, फिर उस पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे, अब उस पर देना है। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर देखें ना तो 20,000 है,
उस पर इंटरेस्ट देना है 12% पर एन्यूम, मतलब 12% के हिसाब से 12/100, लेकिन मंथ, अब मंथ में देखो, मंथ में वैसे तो 3 मंथ हमने काउंट किया भाई उसकी डेथ, लेकिन ड्राइंग में देखो उन्होंने ड्राइंग की है 1/5 को, 1/5/17 को उन्होंने ड्राइंग की और उसकी डेथ हुई 36/17, तो 1/5 को ही उन्होंने ड्राइंग की है, तो 5th मंथ और 6th मंथ 2 महीने का ही इंटरेस्ट उन पे लगेगा, बरोबर। ये ध्यान देना बेटा, इसमें 1/5 को उन्होंने ड्राइंग की है, डेट खास ध्यान देना, तो उसके ऊपर उसके हिसाब से तो 2 महीने का ही इंटरेस्ट लगता है, 2/12, बरोबर, 2 महीने का इंटरेस्ट। तो इसमें देखो 12 कट, 0 पे कट और 200 2 जा 400, इंटरेस्ट कितना आएगा उसका, 400 का इंटरेस्ट आएगा उन पे, ड्राइंग इंटरेस्ट 400 देना है। अरे समझ में, ये रफ काउंटिंग करना है, लिखना सिर्फ यहाँ पर ही है। अब ये ड्राइंग इंटरेस्ट भी हो गया, फिर नंबर 3 है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, और लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट है, जो 3 साल का प्रॉफिट है उसका एवरेज करके 2 टाइम्स ऐसे गुडविल ढूंढनी है। ये गुडविल ढूंढते थे ना 3rd चैप्टर में, बराबर ना, उसकी तरह ढूंढना है। तो पहले अगर जो है वो एवरेज प्रॉफिट ढूंढे, तो एवरेज प्रॉफिट में 3 साल का प्रॉफिट कितना है, 80, 75 और 85,000, 80,000, 75,000 एंड 85,000, एवरेज करो तो डिवाइड बाय 3, तीनों का प्लस डिवाइड बाय 3, तो तीनों का प्लस कितना हो जाएगा, 80, 80 और 80, 2,40,000, 2,40,000 डिवाइड बाय 3, तो वो भी आ जाएगा 80,000। 80,000 जो है वो गुडविल हो रही है, बराबर। और इस गुडविल में से इस गुडविल का 2 टाइम्स करना है, ये एवरेज प्रॉफिट, सॉरी गुडविल नहीं, एवरेज प्रॉफिट हो रहा है, और उसमें दिया हुआ एवरेज प्रॉफिट का 2 टाइम्स करो तो वो गुडविल बनेगी हमारी, बराबर। तो गुडविल यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, जो एवरेज प्रॉफिट मिला हमें 80,000, उसका 2 टाइम्स, उसका 2 टाइम्स मतलब 1,60,000, 1,60,000 ये गुडविल। और इस गुडविल को क्या करते हैं, तो जिसकी डेथ हुई उसका हिस्सा खाली उसे दे देते हैं, बाकी दोनों को गेन रेशियो के हिसाब से होता है, बाकी दोनों गेन रेशियो में लेकर आएंगे, लेकिन बाकी दोनों का अकाउंट हमने यहाँ बनाया नहीं, तो उसकी काउंटिंग करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे कितनी गुडविल मिलेगी वो खाली लिख देना, तो वो इजी रह जाएगा हमारा। देखो रेशियो इसमें दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो है हमारा 2:1:2, CHT में से, तो T की डेथ हो रही है, उसका रेशियो 2 हो जाएगा ना, 2/5, मतलब यहाँ पर अगर गिनो ना उसकी गुडविल का हिस्सा, तो 1,60,000 उसमें 2/5 हो जाता है, तो अब कितना हो जाएगा, 5 से अगर इसे कट करें तो 5 3 जा 2 जा 32,000, 32 2 जा तो 64,000, कितना हो जाएगा वो 64,000, उसके हिस्से की गुडविल, तो उसके हिस्से की गुडविल उसे दे देंगे। और गुडविल में कोई मंथ वाइज नहीं काउंट करते हैं, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में ही ढूंढते हैं, तो 64,000 की गुडविल उसे दे दी जाएगी, जो लिखेंगे यहाँ पर प्रीमियम ऑफ गुडविल, ये न्यू गुडविल है जो उसे दे देंगे 64,000। अरे ध्यान, गुडविल की एंट्री भी हो गई हमारी। उसके बाद नंबर 4 वाला एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट शेयर टू बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। भाई उसे प्रॉफिट भी तो देना होता है, देखो 3 मंथ बाद उसकी डेथ हुई, तो 3 महीना तो उसने काम किया ना, उसका प्रॉफिट तो उसे देना होगा ना, लेकिन 3 महीने में बिजनेस प्रॉफिट नहीं ढूंढता, बिजनेस तो साल के एंड में प्रॉफिट ढूंढता है, मार्च एंडिंग में, तो 3 महीने का प्रॉफिट कैसे दिया जाता है, पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, जैसा बिजनेस वैसे एडजस्ट किया जाता है। इनमें दिया हुआ है कि प्रॉफिट शेयर इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, सिर्फ अगले साल का प्रॉफिट। तो देखो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, 16-17 का दिया हुआ है, 85,000 प्रॉफिट था, है ना, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 85,000 है, तो उसके हिसाब से उसे देंगे, भाई 85,000 प्रॉफिट है, उसमें से उसका हिस्सा कितना, ये 2 है, 2/5, उसका हिस्सा 2/5, और उसमें से जो है वो मंथ वाइज देंगे, प्रॉफिट और इंटरेस्ट मंथ वाइज देते हैं, तो अब ये प्रॉफिट 3 महीने का देंगे हम लोग, 3 मंथ मतलब 3/12, बराबर। तो यहाँ पे कट करेंगे ना, जैसे ये 2 6 जा 3 2 जा 5 से इसे अगर कट करें तो 5 17 जा, ठीक है, 17 जा, एंड 2 से इसको अगर कट करें ना
तो 2 से 2 8 जा 16, बचेगा जो है वो 10, तो 2 5 जा और 0 0 8500 हो रहा है। ठीक है ना, आप तो कैलकुलेटर में काउंटिंग करोगे, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। इसमें 8500 का प्रॉफिट उसे हुआ, जो आखिरी साल का प्रॉफिट है, बरोबर 85,000, उसमें से उसका हिस्सा 3 महीने का कितना हो जाएगा 8500। तो 8500 का अगर प्रॉफिट यहाँ पर लिखे ना, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8500, बरोबर। ये एडजस्टमेंट क्लियर हो गया, ये एडजस्टमेंट क्लियर हुआ है। अब बैलेंस शीट की एंट्रीज, बरोबर, सम देखो वैसे ही करना है जैसे हम लॉन्ग क्वेश्चन करते थे वैसे ही, बस लिखना खाली टी के बारे में है, बाकी सबको इग्नोर करेंगे। अब जैसे एडजस्टमेंट हो गया बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में देखो कैपिटल तीनों का दिया हुआ है, तो उसमें टी का कैपिटल पहले लिख दिया ना 1 लाख। फिर वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, ये एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड क्या करते हैं, तो वो बांट देते हैं, हम लोग बांट देते हैं ना, तीनों पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, तो तीनों पार्टनर में से टी को कितना मिलेगा वो खाली दे देंगे। 10,000 है तो 10,000 में से उसका हिस्सा अगर देखें ना, तो भाई यहाँ पर वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड 10,000 में से ये 2 रेशियो के हिसाब से 2/5 के हिसाब से उसे मिल जाएगा 4,000, बरोबर। 10,000 में से खाली उसका हिस्सा, तीनों को तो यहाँ बांटना नहीं। फिर टी लोन, तो लोन तो लिख देते हैं ना हम लोग, बरोबर ना, टी की लोन है तो यहाँ पर लोन अकाउंट लिख देते हैं। कितनी लोन है उनकी 25,000, तो 25,000 की लोन, और जब भी लोन हो तो लोन पे इंटरेस्ट कंपलसरी देते हैं, बरोबर। ये भी मैंने कल बताया था कि अगर यहाँ पे है लोन लायबिलिटी में, बरोबर, या क्रेडिट साइड पे लोन है तो इंटरेस्ट देना है, डेबिट पे हो या आपके एसेट में लोन दी गई हो तो इंटरेस्ट देना नहीं है। ठीक है ना, ये चीज याद रखना, आपके लायबिलिटी में लोन दी गई है या यहाँ क्रेडिट पे लोन लिखना है हमें तो इंटरेस्ट देंगे, डेबिट साइड पे या तो एसेट्स में लोन दी गई हो तो इंटरेस्ट देना नहीं है। यहाँ इंटरेस्ट देना होगा 25,000 पे, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई मेंशन है कितने परसेंटेज, कुछ मेंशन नहीं हो तो 6% इंटरेस्ट देते हैं। मतलब यहाँ पर 25,000 का लोन है, 25,000 उस पर 6%, 6/100, और वो भी गिनेंगे मंथ वाइज, मंथ वाइज ना, 3 मंथ इंटरेस्ट और प्रॉफिट में मंथ, तो 3 मंथ का 3/12। यहाँ पे अगर देखें तो ये 0 0 कट, ये कट हो जाएगा 6 2 जा, और इसमें अगर देखें ना हम लोग तो हो जाएगा कितना 750 डिवाइड बाई 2, या इसे अगर कट करें 125, और 125 3 जा अगर करें तो कितना हो जाएगा 12 3 जा 36 और 37 375, इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा 375 रुपीज़, बरोबर। ध्यान रखना है इसे, ये तो आप कैलकुलेटर में ही काउंट कर लोगे, ये रफ वर्क करने की भी ज़रूर नहीं, ये तो मैं करके बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें तो आपके कैलकुलेटर में काउंट हो जाएगी कि भाई 6% इंटरेस्ट देना है 3 महीने के हिसाब से। लोन हो गया, फिर क्रेडिटर, क्रेडिटर तो यहाँ लिखे नहीं, वो तो बैलेंस शीट में लिखते हैं, बैलेंस शीट बनाई नहीं है हमने, तो क्रेडिटर कुछ भी नहीं। अब एसेट्स में लैंड बिल्डिंग नहीं लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेप्टर, कैश, कुछ भी नहीं लिखते, ये सब तो एसेट्स में ही लिखते हैं ना हम लोग, कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं, और वो क्या करते हैं, तो वो तीनों पार्टनर को बांट देते हैं ना डेबिट में, बरोबर ना, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता था ना, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट तीनों को बांट देंगे, और तीनों को बांटेंगे तो सिर्फ टी का हिस्सा हमें लिखना है ना, 15,000 है तो 15,000 में से अगर उसका हिस्सा देखें तो 6,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6,000, तो वो यहाँ डेबिट में लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 6,000, बरोबर। ये हो गया, अब क्लियर, एडजस्टमेंट भी क्लियर, बैलेंस शीट भी क्लियर, और अब क्लोजिंग करेंगे। अब क्लोजिंग करके पता करें कि भाई उनका हिस्सा कितना बन रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल कर देना, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 5 10, 10 और 3 13, 375 ऊपर 1, यहाँ पर 2 और 4 6 और 8 14, और 18 18 और 5 23 ऊपर 2, यहाँ पर 8 8 एंड 2 10 ऊपर 1 एंड 2, 2,03,375, तो कैलकुलेटर में फटाफट कर लेना उसे कि 2,03,375, और उसमें से ये 26,400 माइनस करेंगे,
या है ना, यहाँ रफ में कर रहा हूँ कि 2,03,375 उसमें से 26,400 माइनस, तो कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर हमारी अमाउंट बचेगी फिर कितना आ जाएगा? 1,76,975। 1,76,975 ये अमाउंट इनकी बची। मतलब जो पार्टनर की डेथ हो रही है ना, उनके परिवार वालों को इतनी अमाउंट देनी है और दिया हुआ है कि उनको अभी के अभी कैश देना है या बाकी रखना है, कुछ मेंशन है, कुछ भी ना हो तो बाकी रखना है, लोन में लिखते हैं उसे। तो यहाँ पे लिख देंगे उसे लोन अकाउंट, के लोन अकाउंट टी का इतना लोन बाकी रहा जो उनके परिवार वालों को बाद में पैसे देंगे। बरोबर, ध्यान आ रहा है? देखो पूरा सम वैसे ही किया हमने, लेकिन सिर्फ टी के अकॉर्डिंग हमने अमाउंट लिखी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बरोबर ना? तो ये सम भी अच्छी तरह से देख लो कि ये कैसे करना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जा सकता है आपके। और ये जैसे हमने सम किया, इसे अच्छी तरह से लिखो, तो उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।